नमस्कार। मेरे चैनल सर रामनिवास शर्मा में आपका स्वागत है और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वो पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको ज्ञान होगा कि इस वीडियो में क्या है और क्या समझाया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने हाथ बनाया, अभी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप उस पर ध्यान दें, मेरी ड्राइंग पर ना जाएं, क्योंकि मैं अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकता। लेकिन जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ उसे आप लास्ट तक देखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सर रामनिवास शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और प्रोत्साहित होकर अपनी वीडियो बनाता रहूं और आप तक अपना ज्ञान पहुंचाता रहूं। तो आज हम बात कर रहे हैं आयु रेखा की। आयु रेखा प्राचीन शास्त्र में हार्ट लाइन को माना जाता था, यानी हमारी हार्ट लाइन है, यहाँ से चली इधर तक। यदि महिला है तो लेफ्ट हैंड देखेंगे और यदि जेंट्स है तो राइट हैंड देखें। लेकिन एक साथ एक और बात है, यदि महिला सेल्फ डिपेंड है, यानी अपना काम खुद कर रही है, सर्विस कर रही हैं, कोई जॉब कर रही है, तो फिर उनका राइट हैंड देखा जाता है, क्योंकि कर्म का हाथ माना जाता है हमारा राइट हैंड। और जब वर्किंग में कोई लेडी है, वैसे तो गृहिणी सभी होती हैं, डोमेस्टिक लाइफ सभी बिताती हैं, लेकिन हाथ के मामले में, पामिस्ट्री में खास तौर से राइट हैंड देखा जाता है उनका, जो महिलाएं सर्विस करती हैं। और जेंट्स का तो राइट हैंड देखा जाता है, चाहे सर्विस करे या ना करे। सॉरी। अब यहाँ देखें आप कि आयु रेखा यहाँ से निकलेगी और अगर लास्ट तक चली जाए तो 100 वर्ष मानी जाती है। यानी बुध, सूर्य, शनि और गुरु, यानी जो हमारे हाथ हैं, ये बुध की उंगली है, ये सूर्य की है, ये शनि की है और ये गुरु की है। और बुध को युवा माना जाता है, सूर्य को बिल्कुल एकदम यंग एज मानी जाती है, और शनि को वृद्धावस्था माना जाता है, और गुरु को अतिवृद्ध। यानी इसका मतलब यदि सूर्य रेखा यहाँ तक है केवल बुध तक, तो 25 वर्ष आयु। बुध से आगे चली तो 25 और जुड़ गई, 50 हो गए। और यदि बुध से आगे शनि तक चली तो इसका मतलब 25 वर्ष और जुड़ गए, 75 हो गए। और इससे आगे जितनी भी चलेगी, यानी बृहस्पति तक अगर लास्ट तक पहुँच जाती है तो आयु 100 वर्ष होती है। लेकिन इसमें भी हमको गणना करनी होती है। यानी इन सारी, ये जो रेखा है हृदय रेखा, इसको हम यदि 12 हिस्सों में बांट दें, यानी बृहस्पति से लेके यहाँ तक, बुध के लास्ट तक, चाहे रेखा कहीं तक भी हो, तो 12 हिस्सों में जब बांटेंगे तो 12 अट्ठे 96 होता है। लेकिन ये समझे कि शतायु हो सकती है यदि ये रेखा यहाँ तक आ जाए। और जहाँ पर इसमें, जैसे हमको एकदम अगर किसी का हाथ देखना है तो तब तक हम मोटे तौर पर ये देखेंगे कि भाई अगर हृदय रेखा अगर यहाँ तक है तो 25 वर्ष, आगे चले तो 50 वर्ष, और इससे आगे चले तो 75 वर्ष, फिर 100 वर्ष। यानी बुध को माना गया 25 साल की आयु, सूर्य को माना गया 50 साल की आयु, शनि को माना गया 75 साल की आयु तक का। और यदि बृहस्पति तक हमारी रेखा यानी लास्ट तक पहुंच जाए तो फिर 100 वर्ष आयु होती है, ऐसा पामिस्ट्रियाँ बताया जाता है। अब इसमें भी जैसे ही बताया कि 1200 बांटे, मैंने इसमें
12×8 = 96, यानी जितनी रेखा हो उसको हम बांटें, फिर असली आयु पता लग जाती है। बारीकी से अगर देखना है तो हमको हाथ को बृहस्पति रेखा से लेकर और बुध की रेखा तक 12 हिस्सों में बांटेंगे, और जहाँ तक भी रेखा जा रही है वहाँ तक वो सही गणना आयु की हो जाएगी। लेकिन आयु का जो अंदाज है वो केवल हार्ट लाइन से नहीं लगाया जाता। हार्ट लाइन कई बार छोटी हो सकती है और आयु लंबी हो सकती है। कब? जब हम स्वस्थ रेखा देखेंगे, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। यानी ये तो है हमारी हार्ट लाइन। यदि इसमें हमको डिस्टर्ब लगता है कुछ, तो फिर हम दूसरा प्रूफ देखेंगे, ये होगा लाइफ लाइन का। लाइफ लाइन में भी जैसे हमारा ये अंगूठे के यहाँ से ये रेखा चली और लास्ट तक जितनी चली जाएगी उसको देखेंगे। वैसे इसमें होता क्या है कि अंगूठे के यहाँ से और हम एक रेखा अगर सीधी यहाँ तक खींचे तो यहाँ तक जो रेखा फिर एक यहाँ से लें, जहाँ वो काटे, यानी कटान बिंदु जहाँ पर होगा वो 40 वर्ष मानी जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर ये है, हमने मान लीजिएगा एक रेखा यहाँ से खींची और ये अंगूठे का लास्ट हो गया। फिर हम देखते हैं ये बिंदु कहाँ काटता है। ये किससे देखेंगे? इस कटान से। यहाँ तक की आयु जैसे यहाँ पर ये निकल कर आई, इसका अंदाज लगाएंगे। दूसरा इसका सिस्टम क्या है कि हम बृहस्पति की रेखा से एक सीधी लाइन खींचेंगे और अंगूठे तक जो ये लाइन आएगी, यहाँ जो कट होगा इस कटान पर हम मानेंगे 40 वर्ष। इससे आगे फिर और बढ़ता चला जाएगा इसी तरीके से। यानी अब मैं लाइफ लाइन की बात कर रहा हूँ, हार्ट लाइन की कर चुका हूँ। यानी दोनों तरह से हम देखेंगे आयु किसी भी जातक की। अगर हमको यहाँ से पक्का कंफर्म नहीं हो रहा हार्ट लाइन से, तो फिर हम देखते हैं स्वस्थ रेखा, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं। तो स्वस्थ रेखा में जैसा बताया भी कि बृहस्पति की रेखा से एक लाइन खींचे और बुध की रेखा से एक लाइन यहाँ तक खींचे, यानी अंगूठे के यहाँ तक आए। जो भी वो कटान होगा वो 40 वर्ष आयु शो करेगा। फिर इससे आगे की आयु इसी तरह से गुणांक में हम लेते रहेंगे। और इसका भी सिस्टम यही है कि इसको हम लास्ट तक 10 हिस्सों में बांटें। यानी रेखा चाहे यहाँ तक हो, चाहे यहाँ तक हो, चाहे यहाँ तक हो, पूरे हिस्से को हम एक धागे से नापें और यहाँ तक 10 हिस्सों में बांटें। तो 10 भाग जब पूरी लाइन यानी लास्ट तक के ऐसे करके यहाँ तक हो जाए, तो उसके हम 10 हिस्से करें, फिर हर एक भाग में 10 वर्ष आ जाएगी। यानी अगर किसी की लास्ट तक लाइन इस तरह से चलती चली गई तो इसका मतलब फिर तो वो शतायु होगा, या शतायु से यानी 100 वर्ष आयु मानी जाती है मनुष्य की। उस हिसाब से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर लाइफ लाइन और हार्ट लाइन दोनों को चेक करना होता है जब किसी की हम आयु देखते हैं। अधिकतर क्या होता है कि मान लिया हमने केवल ये लाइन देखी और ये लाइन यहीं तक है, तो ये नहीं कि इनकी आयु इतनी है। वैसे हार्ट लाइन महत्वपूर्ण बहुत होती है, क्योंकि अगर किसी का दिल ही रुक जाए तो फिर आयु कहाँ से होगी। तो यहाँ पर जो हार्ट लाइन है, अगर ये क्लियर जा रही है, जहाँ तक वो क्लियर है वहाँ तक मनुष्य का, जहाँ तक का दिल ठीक काम करेगा। और जब दिल ठीक काम करेगा तो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो आयु लंबी होगी। लेकिन अगर कोई कटान आ जाए इस तरह से, तो तब कुछ अस्वस्थता होगी। लेकिन अगर ये कटान ऐसे हो जाए तो समझ लो वहाँ पर कोई ना कोई हार्ट की ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे ब्लॉकेज वगैरह आ जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है।
लेकिन लाइन आगे तक बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ का एंड हो गया। इसका मतलब दिल में कोई ना कोई बीमारी ऐसी होगी जिसमें यहाँ पर डिस्टर्ब रहकर लगेगा कि शायद अब गया, लेकिन दिल का इलाज हो जाता है, ब्लॉकेज खुल जाते हैं और फिर लाइफ लाइन आगे चल पड़ती है, जीवन आगे शुरू हो जाता है। इसी तरह से स्वस्थ रेखा में केवल आयु ही नहीं, यहाँ पर स्वस्थ भी देखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि इस पर कुछ सर्कल या कुछ स्क्वायर या कुछ त्रिभुज बने हैं, ट्रायंगल बने हैं, तो उनका महत्व अलग होता है, वो अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्वस्थ रेखा से कुछ रेखा ऐसे उठ जाए, ऐसे दोनों तरफ से या एक तरफ से, तो ये अच्छी मानी जाती है। इसी तरह से इसका मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र शुक्र का होता है और यहाँ पर मंगल होता है और यहाँ पर हथेली में ये राहु होता है और नीचे केतु होता है और यहाँ पर चंद्र होता है और यहाँ पर ऊपर के जो पर्वत हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे ये बुध पर्वत होता है, यहाँ पर सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पर शनि पर्वत होता है, यहाँ पर गुरु पर्वत होता है। तो मैंने जैसा बताया हार्ट लाइन के बारे में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिस उंगली का जिस पर्वत तक ये पहुँचेगी हार्ट लाइन, उसे जैसे यहाँ तक पहुँची तो 25 वर्ष, यहाँ तक पहुँची तो 50 वर्ष और यहाँ तक पहुँची तो 75 वर्ष, और इससे आगे तो प्लस होता चला जाएगा, 100 की तरफ को बढ़ते चले जाएंगे। अब फिर हम लाइफ लाइन को दोबारा देख रहे हैं, जैसे हार्ट लाइन को दोबारा देखा, जितनी ये बढ़ती चली जाएगी उतनी आयु बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आयु में कई बार ऐसे भी हो सकता है कि यहीं तक ही है, बस आगे नहीं है, तो इसका मतलब जहाँ तक की आयु कम नहीं है। फिर हम हार्ट लाइन को देखेंगे कि हार्ट लाइन कहाँ तक जा रही है, तो दोनों से आइडिया हो जाएगा फिर कि जहाँ तक की आयु कितनी होगी। और सही गणना के लिए यही है कि इसको हम 10 हिस्सों बांटें। जैसे ये अंगूठा है हमारा, ये लाइफ लाइन है, तो इससे ये लेके यहाँ तक 10 हिस्सों बांटें। लाइफ लाइन से कहीं तक भी हो वहीं तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हिस्सों बांटें। जब 10 हिस्से पूरे हो जाए तो पता लग जाएगा कि कितनी एज है। इसी तरह से हार्ट लाइन में इसको हम 12 हिस्सों बांटें, यानी यहाँ से धागा रखें और यहाँ तक रखें और फिर इसके 12 भाग करें, तो पता लग जाएगा कि आयु कितनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी पामिस्ट्री है ये बहुत कुछ सही बता देती है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं अपने पुण्य कर्मों के अनुसार। जितना हम पूजा पाठ करेंगे, जितना आध्यात्मिक की तरफ को बढ़ेंगे, जितना हम दान करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, और मदद भी उसकी करें जिसको आप ना जानते हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बुध, सूर्य, शनि और गुरु ये चारों देवता हैं। फिर शुक्र और चंद्रमा, राहु और केतु, ये सब ग्रह हमारे कर्मों का मापदंड तय करते हैं। और जैसे जैसे हम अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे हाथ की रेखाओं में वो परिवर्तन जरूर आएगा, चाहे आयु कितनी भी हो, चाहे बचपन की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे बुढ़ापे की हो। पुण्य कर्म दिखाई दे जाते हैं, हथेली पर रेखाएं बदल सकती हैं। जैसे क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग, ये कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी ये कहती है और पामिस्ट्री भी कहती है कि अगर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, या तो जन्मपत्री में गड़बड़ हो या फिर हाथ में कुछ इस तरह का डिस्टर्ब हो, तो पंडित लोग उपाय बताते हैं। उस उपाय को हमें करना चाहिए, उसकी रेमेडी हमें करनी चाहिए। फिर जब हम धार्मिक कार्य इस तरह से करेंगे तो हमारे जो जीवन की स्थितियाँ बदलती चली जाती हैं और हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। इसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकते किसी के भी कि जैसा करोगे ऐसा भरोगे, ऐसा कहा भी जाता है। तो इसलिए पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी
हमको एक तरह से सजग करती है कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, इन फ्यूचर क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हो सकती है। संभावनाएं हो सकती हैं कि उज्ज्वल भविष्य की हो, संभावना हो सकता है कि भविष्य में कोई हमको डिस्टर्बेंस हो। तो उसके लिए पामिस्ट्री सबसे बड़े महत्वपूर्ण है और एस्ट्रोलॉजी भी अपना काम करती है अपनी जगह। दोनों में ही जो पूरा ज्ञान रखते हैं उनसे आप कंसल्ट करें। अगर कोई किसी तरह का डिस्टर्ब है, केवल लाइफ लाइन का ही नहीं, रोजगार का, स्वास्थ्य का और आपके आपसी संबंधों का, समाज में स्थिति का, सम्मान का, सब तरह का देखा जाता है। मान लिया आपको कोई मानसिक तनाव चल रहा है या आपकी कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है, तो तब पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी आपको संकेत देती है कि डिस्टर्बेंस क्यों है, उसकी आप रेमेडी करिए। तो मैं फिर बताता हूँ एक बार कि ये हार्ट लाइन है, ये लाइफ लाइन है। दोनों से हम जहाँ तक कि आयु का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। और जीवन में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उस टाइम पामिस्ट्री से पता लग सकता है कि ये डिस्टर्बेंस कहाँ से चल रहा है, क्यों चल रहा है। क्योंकि ग्रह 9 प्लैनेट से हमारे 9 ग्रह हैं, वो पामिस्ट्री में भी देखे जाते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी में देखे जा सकते हैं, दोनों में देखे जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर करूँगा एक बार कि मेरी किसी वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें और दूसरों को शेयर करें। और यदि आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।